हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में जेसीईआरटी क्लास 7 का मैथ देखेंगे। तो देखिए, इस वीडियो में ना पूर्णांकों का गुणन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स, पूर्णांक का जो गुना होता है उसको इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो है ना, पहले ए नंबर में हम लोग देखेंगे दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स। मतलब दो ठो धनात्मक पूर्णांक को अगर गुना करेंगे तो उसका गुणनफल क्या आएगा, यहाँ पर पहले ए नंबर में हम लोग देखेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने लिख भी दिया है, दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल हमेशा एक धनात्मक पूर्णांक होता है। मतलब मान लेते हैं पहला धनात्मक पूर्णांक ए है, मतलब प्लस ए है, इसको अगर गुना कर देते हैं दूसरा धनात्मक पूर्णांक प्लस बी के साथ, तो इन दोनों का जो गुणनफल होगा वो क्या होगा, एक धनात्मक पूर्णांक ही आपका आएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर मैंने लिख दिया है। ठीक है, अब इसको उदाहरण से समझते हैं। देखिए, जैसे यहाँ पर मैंने पहला उदाहरण लिया है ए नंबर में, +9, ये आपका पहला धनात्मक पूर्णांक है, इसको गुना करेंगे दूसरा धनात्मक पूर्णांक +6 के साथ, तो क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर जो है ना, 9 को 6 से गुना कर देना है आपको, या फिर इसको ऐसे करिए ना, पहले ब्रैकेट हटा लेते हैं। तो ब्रैकेट हटाएंगे तो क्या होगा, +9 आएगा आपका, इधर गुना का चिन्ह लगाना है और यहाँ पर +6, इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पर जो है ना, प्लस प्लस गुना होकर क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। ठीक है, प्लस प्लस गुना होने पर प्लस हो जाता है, समान चिन्ह गुना होकर एक जैसा चिन्ह गुना होता है तो प्लस चिन्ह, अलग अलग चिन्ह होता है तो माइनस चिन्ह। तो यहाँ पर प्लस प्लस है तो प्लस ही होगा गुना होकर। अब यहाँ पर देखिए, प्लस चिन्ह आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते, क्योंकि प्लस चिन्ह तो छुपा हुआ रहता है। 9 छक 54, यहाँ पर आपको लिख देना है 54। तो देखिए यहाँ पर जो है ना, ये दो धनात्मक पूर्णांक को गुना किए तो यहाँ पर जो गुणनफल है इन दोनों पूर्णांकों का क्या आया, एक धनात्मक पूर्णांक आ गया। यहाँ पर देखिए ये प्लस चिन्ह छुपा हुआ है, या प्लस चिन्ह दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। तो दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल हमेशा सदैव एक धनात्मक पूर्णांक ही होता है। अगला एग्जाम्पल से समझते हैं, बी नंबर। यहाँ पर देखिए 7 है और यहाँ पर देखिए 4 है, ये धनात्मक पूर्णांक, ये भी धनात्मक पूर्णांक। डायरेक्ट इसको गुना करके दिखाते हैं। 7 चौके ये हो गया आपका 28, प्लस प्लस तो आपका प्लस ही रहेगा ना, क्योंकि गुना होने पर प्लस 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 हो जाता है। तो देखिए इस तरीके से प्लस को आप यहाँ छुपा सकते हैं, तो सीधा सीधा आप 28 लिख सकते हैं, प्लस चिन्ह छुप गया। तो ये क्या हो गया, एक धनात्मक पूर्णांक आ गया, इन दोनों पूर्णांकों का गुणनफल। तो यहाँ पर इसीलिए मैंने लिख दिया है, दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल हमेशा धनात्मक पूर्णांक ही होता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, यहाँ पर मैंने कुछ और भी एग्जाम्पल ले लिया है। सी नंबर देख लीजिए, इसको भी बना देते हैं। जैसे देखिए 2 है धनात्मक पूर्णांक और यहाँ पर 5 है, तो 5 दूनी 10 डायरेक्ट हो जाएगा आपका, कर दिए यहाँ पर सीधे सीधे 5 दूनी 10 आपको कर देना है, ये धनात्मक पूर्णांक आपका आ गया। ठीक है, प्लस प्लस तो प्लस ही हो गया आपका। अगला देखिए यहाँ +3 है, इसको गुना करेंगे +8 के साथ तो कितना होगा, 8 या 24, 24 आ जाएगा। और यहाँ पर प्लस चिन्ह तो छोड़ देना है, नहीं लिखना है, प्लस चिन्ह छुपा हुआ रहता है। तो यहाँ से भी देखिए आपका धनात्मक पूर्णांक, यहाँ भी आपका धनात्मक पूर्णांक, सारा जगह आपका धनात्मक पूर्णांक यहाँ पर आ गया, क्योंकि हम लोग लिए ही है दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणन। तो इस तरीके से हम लोग देखें, यहाँ पर दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणन हमेशा क्या होता है, सदैव क्या होता है, एक धनात्मक पूर्णांक होता है। अब चलिए आगे देखेंगे हम लोग बी नंबर में, दो ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नेगेटिव इंटीजर्स। तो देखिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है, आप पढ़ भी सकते हैं, दो ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणनफल हमेशा एक धनात्मक पूर्णांक होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ भी जो है ना धनात्मक पूर्णांक ही आपका होगा। देखिए ये हो गया आपका यहाँ पर माइनस और माइनस, मतलब दोनों तो माइनस माइनस है, ये भी ऋणात्मक पूर्णांक, ये भी ऋणात्मक पूर्णांक। दो ऋणात्मक पूर्णांक को गुना करेंगे तो गुणनफल दोनों का क्या होगा, एक धनात्मक पूर्णांक ही आपको प्राप्त हो जाएगा। उदाहरण से समझते हैं, चलिए यहाँ पर देखिए -2 मैंने पहला ऋणात्मक पूर्णांक और यहाँ पर -3 दूसरा ऋणात्मक पूर्णांक ले लिए हैं। इसको अगर हम लोग गुना करेंगे तो देखिए 3 दूनी कितना होगा, या फिर 2 तिया कितना होगा, 6, माइनस माइनस गुना होकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से भी एक धनात्मक पूर्णांक ही आपका आ जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर जैसे माइनस को गुना करेंगे माइनस के साथ तो हो जाता है आपका प्लस,
दो ऋणात्मक पूर्णांक को गुना करने पर उसका जो गुणनफल होगा क्या होगा, एक धनात्मक पूर्णांक आ जाएगा। ठीक है ना। अब देखते हैं अगला एग्जाम्पल। यहाँ पर मैंने लिया है -3 पहला ऋणात्मक पूर्णांक और गुणा कर देना है -7 दूसरा ऋणात्मक पूर्णांक के साथ। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और 3 7 21, ये भी आपका आ गया एक धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा है हमेशा गुणनफल हमेशा दो ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणनफल हमेशा एक धनात्मक पूर्णांक ही होता है। अगला एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिया है दूसरा। देखिए -1 को गुना करिएगा -2 के साथ कितना होगा, तो 2 1 2 या फिर 1 का पड़ा 2 बार पड़िएगा तो 2 ये होगा। तो 2 1 2 लिख देते हैं और माइनस माइनस तो आपका प्लस हो गया। तो यहाँ से भी आपका आ गया एक धनात्मक पूर्णांक। प्लस चिन्ह नहीं भी दे सकते हैं, दे भी सकते हैं। 5 चौके 20, ये भी आपका आ गया धनात्मक पूर्णांक। माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस देने का जरूरत नहीं है। ठीक है, प्लस चिन्ह छुपा हुआ रहता है। तो यहाँ से भी देखिए ये आ गया आपका धनात्मक पूर्णांक। अब आगे हम लोग देखेंगे सी नंबर। तो देखिए फ्रेंड्स, सी नंबर में हम लोग क्या देखेंगे, इसमें है एक धनात्मक और एक ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए पॉजिटिव इंटीजर्स एंड ए नेगेटिव इंटीजर्स। तो यहाँ पर देखिए जब एक धनात्मक और एक ऋणात्मक पूर्णांकों को गुना किया जाता है तो हमेशा ऋणात्मक पूर्णांक होता है। तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, जब एक धनात्मक पूर्णांक को एक ऋणात्मक पूर्णांक के साथ गुना किया जाता है तो हमेशा क्या होता है, एक ऋणात्मक पूर्णांक ही प्राप्त होता है। चलिए उसको उदाहरण से भी समझते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर लिया है पहला एग्जाम्पल, +2 गुना करेंगे -2 के साथ, मतलब पहला ये धनात्मक पूर्णांक है और दूसरा वाला ये ऋणात्मक पूर्णांक है। तो देखिए 2 दूनी 4, आपका यहाँ से आ गया 4। और देखिए जब एक धनात्मक पूर्णांक को गुना करेंगे एक ऋणात्मक पूर्णांक के साथ तो इसका हमेशा गुणनफल क्या होगा, इन दोनों का ऋणात्मक हो जाएगा। क्या होगा, ऋणात्मक। धनात्मक को ऋणात्मक के साथ गुना करेंगे तो ऋणात्मक होगा हमेशा। तो बस यहाँ पर देखिए प्लस है, यहाँ पर माइनस है, तो प्लस माइनस क्या हो जाता है, प्लस माइनस माइनस हो जाता है। तो यहाँ पर आपको माइनस लगा देना है। तो यहाँ से एक ऋणात्मक पूर्णांक आपका आ गया। तो यहाँ पर देखिए इसलिए मैंने लिखा है जब एक धनात्मक और एक ऋणात्मक पूर्णांकों को गुना किया जाता है तो हमेशा ऋणात्मक पूर्णांक होता है। तो ऋणात्मक पूर्णांक हो गया आपका यहाँ पर। यहाँ पर देखिए दूसरा एग्जाम्पल 3 6 18, 18 लिखना है, प्लस माइनस माइनस लगा देना है, ये भी आपका आ गया ऋणात्मक पूर्णांक। अगला एग्जाम्पल यहाँ पर सी नंबर 2 9 18 प्लस माइनस माइनस, यहाँ से भी आपका आ गया आंसर एक ऋणात्मक पूर्णांक। 4 1 4 प्लस माइनस माइनस, यहाँ से भी आपका आ गया एक ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक है ना, समझ में आ रहा है। अब आगे हम लोग देखेंगे डी नंबर, एक ऋणात्मक और एक धनात्मक पूर्णांकों का गुणन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ नेगेटिव इंटीजर एंड ए पॉजिटिव इंटीजर। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर भी मैंने लिखा है जब एक ऋणात्मक और एक धनात्मक पूर्णांकों को गुना किया जाता है तो हमेशा एक ऋणात्मक पूर्णांक होता है। एक ऋणात्मक पूर्णांक को गुना किए हैं एक धनात्मक पूर्णांक के साथ, इसमें भी आपका ऋणात्मक पूर्णांक ही प्राप्त होता है। तो चलिए इसको अब हम लोग उदाहरण से समझते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने पहला उदाहरण लिया है -2, मतलब ऋणात्मक पूर्णांक को गुना करेंगे +6 धनात्मक पूर्णांक के साथ, 2 6 18। और यहाँ पर देखिए माइनस प्लस ये हो जाएगा आपका माइनस, क्योंकि देखिए माइनस को जब गुना करेंगे प्लस के साथ तो माइनस ही हो जाएगा आपका, माइनस प्लस माइनस। एक ऋणात्मक पूर्णांक को जब धनात्मक पूर्णांक के साथ मल्टीप्लाई करेंगे गुना करेंगे तो हमेशा उसका जो गुणनफल होगा वो क्या आएगा, एक ऋणात्मक पूर्णांक ही आपको देगा। ठीक है, तो इसको याद आपको रखना है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर क्या आ गया आपका एक ऋणात्मक पूर्णांक आ गया। इसी तरह यहाँ भी देखिए 2 तिया 6 हो गया और यहाँ पर माइनस प्लस देखिए क्या होता है, माइनस होता है ना। तो आपको यहाँ पर माइनस चिन्ह लिख देना है। अगला एग्जाम्पल -7 गुना करेंगे +9 के साथ, तो 7 9 63, तो यहाँ से 63 लिखेंगे और माइनस प्लस गुना करने पर माइनस हो जाता है। ऋणात्मक पूर्णांक यहाँ भी आ जाता है, यहाँ भी ऋणात्मक पूर्णांक आ गया। अगला एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिया है -10 को गुना करेंगे +2 के साथ, तो 10 दूनी 20 हो जाएगा आपका, माइनस प्लस हो जाता है आपका माइनस। तो यहाँ पर आपको लगा देना है माइनस का चिन्ह। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर दोनों को समेट के एक जगह मैंने लिख दिया है कि एक धनात्मक पूर्णांक को एक ऋणात्मक पूर्णांक के साथ गुना करते हैं या फिर
एक ऋणात्मक पूर्णांक को एक धनात्मक पूर्णांक के साथ गुना करते हैं तो उसका गुणनफल हमेशा सदैव एक ऋणात्मक पूर्णांक ही प्राप्त होता है। तो बस आपको इसे याद रखना है। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, इसे आप याद कर लीजिए, प्लस को जब गुना करेंगे प्लस के साथ तो आपका हमेशा यहाँ पर प्लस ही होगा, ठीक है ना। माइनस को जब गुना करेंगे माइनस के साथ तो यहाँ पर भी आपका हमेशा प्लस ही होगा, ठीक है। आगे देखिए, प्लस को जब गुना करेंगे माइनस के साथ तो यहाँ पर आपका माइनस होगा, और माइनस को जब गुना करेंगे प्लस के साथ तो यहाँ भी आपका माइनस होगा। यहाँ पर आप गौर कीजिएगा कि एक जैसा चिन्ह जब गुना होता है, दो समान चिन्ह गुना होने से क्या हो गया आपका यहाँ पर प्लस चिन्ह, दो समान चिन्ह गुना होने पर प्लस चिन्ह, अलग अलग चिन्ह, दो अलग अलग चिन्ह गुना होने पर माइनस चिन्ह, दो अलग अलग चिन्ह गुना होने पर माइनस चिन्ह। बस इसको आप याद रखिएगा, इससे आगे वाला जो एक्सरसाइज है उसमें आपको काम लगेगा। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। 3 या 3 से अधिक ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणनफल, मतलब अब यहाँ पर जो हम लोग देखेंगे 3 ठो पूर्णांक या फिर 3 से अधिक। पहले तो हम लोग अभी देखे थोड़ा देर पहले 2 ठो पूर्णांक का गुणनफल, लेकिन अब हम लोग देखेंगे 3 या 3 से अधिक रहेगा तब हम लोग क्या करेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने लिखा है, जब 3 या 3 से अधिक ऋणात्मक पूर्णांकों को गुना किया जाता है तो ए नंबर में देखिए सबसे पहला कंडीशन क्या है, यदि ऋणात्मक पूर्णांकों की संख्या सम बार, मतलब जैसे 2 बार 4 बार 6 बार 8 बार 10 बार, इस तरीके से 2 4 6 8 10 इस तरीके से अगर संख्या है हो तो गुणनफल धनात्मक पूर्णांक होता है। जैसे यहाँ पर मैंने उदाहरण भी दे दिया है, देखिए -1 को गुना करेंगे -1 के साथ, मतलब यहाँ पर देखिए ऋणात्मक पूर्णांक कई ठो है, यहाँ पर 2 ठो है ना, सम बार है, देखिए 2 ठो ऋणात्मक पूर्णांक है तो 2 ऋणात्मक पूर्णांक गुना होगा तो क्या हो जाएगा, तो देखिए सम बार जो होगा ना तो क्या हो जाएगा, धनात्मक होगा। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा क्या, देखिए माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और 1 एका 1, तो यहाँ पर देखिए आपका आ गया एक धनात्मक पूर्णांक होता है। आगे देखिए -1 -1 -1 -1 मैंने कितना बार लिया है, 1 2 3 4 बार लिया है, मतलब सम बार 4 बार लिए, मतलब सम बार लिए हैं क्या चीज़, ऋणात्मक पूर्णांक को। तो क्या हो गया यहाँ पर देखिए, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और फिर माइनस माइनस प्लस, मतलब ले दे के फिर यहाँ से आपका आ गया प्लस, तो प्लस 1 होगा, 1 एका 1 1 एका 1 1 एका 1 है ना। तो यहाँ पर देखिए धनात्मक पूर्णांक ही आपको धनात्मक पूर्णांक होता है, मिल गया धनात्मक पूर्णांक। चलिए आगे समझते हैं अगला एग्जाम्पल से। यहाँ पर देखिए सी नंबर में मैंने कितना ऋणात्मक पूर्णांक ले लिया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सम बार ऋणात्मक पूर्णांक को यहाँ पर लिए हैं। तो यहाँ भी आपका हो जाएगा +1। कैसे, देखिए 1 एका 1 को कितनों बार भी गिना कीजिएगा आप 1 को तो कितना होगा, 1 न होगा, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, फिर यहाँ से प्लस माइनस माइनस, फिर यहाँ से माइनस माइनस प्लस, फिर प्लस माइनस माइनस, फिर यहाँ से माइनस और यहाँ पर माइनस, क्या हो गया प्लस, प्लस माइनस माइनस, और यहाँ पर देखिए माइनस और फिर माइनस ले दे के आ गया प्लस, है ना, प्लस 1 आ गया। इसी तरीके से देखिए यहाँ पर -1 को गुना करेंगे -1 के साथ, फिर -1 फिर -1 फिर -1 फिर -1, कितना बार, 1 2 3 4 5 6 बार लिए हैं, इसका मतलब है सम बार लिए हैं। पक्का है कि आपका यहाँ पर +1 ही होगा, धनात्मक पूर्णांक होगा आपका, क्या होगा फ्रेंड्स, धनात्मक पूर्णांक होता है। इस तरीके से हम लोग क्या देखें कि 3 या 3 से अधिक ऋणात्मक पूर्णांकों का जो गुणनफल होता है वो क्या होता है, अगर सम बार है तो क्या हो जाता है, धनात्मक पूर्णांक होता है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने दूसरा कंडीशन बी नंबर ले लिया है, यदि ऋणात्मक पूर्णांकों की संख्या विषम बार, जैसे 1 3 5 7 9 11 इस तरीके से बहुत सारा हो सकता है, हो तो गुणनफल एक ऋणात्मक पूर्णांक होता है। अब की बार देखिए यहाँ पर पहले हम लोग देखें कंडीशन ए में क्या कि अगर सम बार था तो सम बार में क्या होता था, धनात्मक पूर्णांक आ जाता था गुना करने पर, 3 ठो से अधिक अगर पूर्णांक है तो। और यहाँ पर कंडीशन बी में हम लोग देखें कि ऋणात्मक पूर्णांक की संख्या अगर विषम बार है, मतलब जैसे 1 बार 3 बार 5 बार 7 बार 9 बार 11 बार इस तरीके से अगर है तो गुणनफल क्या होता है, ऋणात्मक प्राप्त होता है। देखिए यहाँ पर मैंने 3 ऋणात्मक पूर्णांक को ले लिया है, -1 -1 -1, तो यहाँ पर आपका पक्का आएगा -1 ऋणात्मक आएगा। कैसे, देखिए माइनस माइनस गुना होकर प्लस होगा, फिर प्लस को माइनस के साथ गुना करिएगा फिर माइनस आ जाएगा आपका, है ना। तो देखिए 1 एका 1 एका 1 को कितनों बार, हजारों करोड़ों 10 लाख कितनों बार गुना कीजिएगा फिर भी आपका 1 ही आएगा, है ना। तो यहाँ पर देखिए ऋणात्मक पूर्णांक आपको प्राप्त हो गया।
अगला एग्जाम्पल देखिए, मैंने यहाँ पर लिया है -1 -1 -1 -1 -1 1 2 3 4 5 5 बार, मतलब ये पक्का है कि ये विषम बार है। 5 हुआ मतलब विषम बार हुआ। तो विषम बार में आपका निश्चित है कि -1 आएगा, मतलब ऋणात्मक पूर्णांक आपका आ जाएगा, क्योंकि यहाँ हम लोग विषम बार ले रहे हैं। पूर्णांकों की संख्या क्या है? विषम बार। तो यहाँ पर ऋणात्मक पूर्णांक आपका ऋणात्मक पूर्णांक होता है, ऋणात्मक पूर्णांक हो जाएगा। आगे देखिए, मैंने यहाँ पर सी नंबर में कितना ले लिया है ऋणात्मक पूर्णांक? 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो 7 गो, है ना। तो 7 क्या है? तो विषम संख्या है। तो विषम संख्या है तो विषम बार हुआ, है ना। तो विषम बार हुआ तो -1 आपका आ जाएगा। तो इस तरीके से ऋणात्मक पूर्णांक आपका आ जाता है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हम लोग इस वीडियो में देखें, दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल क्या होता है? तो धनात्मक ही होता है। दो ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणनफल क्या होता है? तो उसमें भी धनात्मक ही होता था। एक ऋणात्मक और एक धनात्मक, या फिर एक धनात्मक और एक ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणनफल क्या देखें तो उसमें हमेशा क्या हो रहा था? ऋणात्मक हो रहा था, है ना। यही देखें इसमें। और फिर क्या देखें कि अगर 3 से अधिक अगर ऋणात्मक पूर्णांक को ले लेते हैं तो क्या होता है? तो इसमें हम लोग दो तरीके से, दो कंडीशन में देखें। क्या? पहला कंडीशन में था कि अगर ऋणात्मक पूर्णांकों की संख्या 3 बार 5 बार 7 बार मतलब विषम बार है तो उसमें ऋणात्मक आ रहा है, और अगर सम बार जैसे 2 बार 4 बार 6 बार 8 बार तो उसमें पूर्णांकों का गुणनफल क्या आ रहा है? धनात्मक आ रहा है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का भी नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं इसके आगे वाला वीडियो को अपलोड करूं तो सबसे पहले उस वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि उसे भी कुछ ना कुछ इस वीडियो से सीखने को मिल जाए। ठीक है, तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।